श्री श्याम दोस्तों, आपको रब और रू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीपनंदा और मैं आपको सुनाने वाली हूँ रब और रू की अनोखी दास्तान। रब यानी कि ईश्वर, जिनके हस्तक्षेप से कोई भी बुरा से भी बुरा सिचुएशंस अच्छा बन सकता है, जिनका हस्तक्षेप से, जिनका आशीर्वाद से लोगों का उद्धार होता है, और वो सब भटकती रूह है जो लोगों का सर्वनाश करता है। ये दोनों जैसे दोनों एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा। इन दोनों की अनोखी दास्तान हम रब और रूह चैनल के द्वारा आपको पेश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, हॉन्टेड हाईवे। माना जाता है कि ये एक सत्य घटना है, क्योंकि ये मेरी मासी सासू माँ, जो कि मेरी सासू माँ का बड़ी बहन है, ये खुद ये कहानी हमको बताए थे। ये कहानी हम कहानी वैसे बोल रहे हैं, पर ये सत्य घटना ये उनका मानना है। तो हम उनसे ये घटना सुने थे और पता है कि ये घटना उनके बड़ा बेटे के साथ भी हुआ था। उनका बड़ा बेटा है सुनील। हम नाम कुछ डिफरेंट ही है, पर लोगों का प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम सुनील नाम यूज कर रहे हैं। तो सुनील, जो कि मेरे पति का कजिन है, मौसी का, उनके बड़ी मौसी का बड़ा बेटा। तो वो लोग पहले से फरीदाबाद में बसे हुए थे। वो लोग अभी भी फरीदाबाद में ही रहते हैं। ये बात अलग है कि उनका छोटा बेटा और मेरी मौसी सास अभी भी फरीदाबाद में ही है, और सुनील भैया चले गए हैं दुबई में कुछ काम के सिलसिले में आने को। तो वो जब कॉल सेंटर के उनको एक नौकरी मिला था, तो पहले शुरुआत में क्या हुआ था कि उनको फरीदाबाद से गुड़गांव जाना पड़ता था, और उनका शिफ्ट था दोपहर से लेके 2 से लेके 11 बजे तक। तो हम लोग सभी लोग कुछ जैसे अफवाह तो पड़े ही होंगे कि गुड़गांव के हाईवे में ये होता है वो होता है, कि कुछ रूहें भटकती होगी। तो जो लोग नाइट शिफ्ट में गए हैं, तो उन लोगों को जैसे अफवाह भी हो सकता है कि नाइट शिफ्ट में देखे कि गाड़ी के पास में से कोई कटा हुआ मुंडी लेके कोई औरत, जितना जोर गाड़ी भाग रहा है उतना जोर से वो पास में भाग रही है। तो ये सब हम लोग गूगल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी, जो घटना घटी, ये कोई रात को नहीं घटी थी, ये दोपहर को घटी थी, करीब 1 या 1:30 बजे के बीच दोपहर में। सुनिए, जब वहां सूरज पूरा आसमान में था, चारों तरफ रोशनी थी, हाईवे में, पर हाईवे थोड़ा सुनसान थी। शायद वो मेन हाईवे में जाने वाली एक शॉर्टकट वाली कच्ची रास्ता थी, जिससे फरीदाबाद से गुड़गांव का जो हाईवे कनेक्ट होता है, उससे वो जल्दी पहुंच सकता था। वो बाइक में जाता था, नया बाइक खरीदा था, बाइक में जाता था। तब अर्ली 20s में भी था और नया नौकरी लगा है, बहुत ही उमंग है, जोश है, सैलरी भी काफी अच्छे है। तो क्या हुआ उसके बाद, वो उस दिन खाना खा के, दोपहर का खाना खा के, हर रोज की तरह मम्मी उसको खाना परोसती, खाना खाने के बाद वो 1 बजे घर से निकला। तो ये 1 बजे वो पेट्रोल भराए, जो भी काम था, और कुछ कागज वागज भी लेना था घर से, कुछ नया नौकरी था, कुछ एचआर का पॉलिसीज के अनुसार कुछ उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। तो वो कागज लेके और बाइक में चढ़े, पेट्रोल पंप से, नजदीकी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा, और वो कच्ची रास्ता से वो चल पड़े। तो कच्ची रास्ता से कुछ से जाने के बाद जब हाईवे में घुसने ही वाला है, तब उनको एक आदमी से भेंट हुआ। वो करीब 50-55 के बीच में उनका एज था, थोड़ा नाटे से, थोड़ा ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन था। तो वो बोले कि हमको थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए ना, देखिए मेरा ना साइकिल टूट गया है
ये पास में ही पड़ा है, तो हमको थोड़ा गुड़गांव पहुंचना है बहुत जल्दी, एक मुझे पार्सल डिलीवरी भी करना है, एक लिफाफा देना है, प्लीज मुझे प्लीज। तो सुनील भाई को लगा कि बुजुर्ग है तो उनको तो थोड़ा मदद करना ही चाहिए, बेचारा यहाँ पे अकेले खड़े हैं, बहुत विनती कर रहे। अच्छा ठीक है, उनको लिफ्ट दे ही देते हैं। तो वो उनको अपने पीछे का सीट में बैठा दिए, तो वो चलने लगे। फिर हाईवे पकड़ के, गुड़गांव वाली हाईवे पकड़ के चलने लगे, बहुत स्पीडी ले लिए। तो स्पीड इतना 60-65, अच्छा खासा स्पीड है। हाईवे में जैसे नया नया बाइक खरीदे हैं इसलिए उतना रिस्क नहीं लिए कि जैसे आजकल का नौजवान जैसे नया नया बाइक खरीदे और 90-100 किलोमीटर में मिनिमम चलाते हैं आवाज, वो थोड़ा सुलझा हुआ ही लड़का था, तो इसलिए वो ऐसे ही चलाने लगे 65-70 ऐसे, उतना भी स्लो नहीं है उतना भी फास्ट नहीं है। तो ठीक है, पीछे तो वो आदमी बैठा ही है। फिर उन लोगों में कुछ बात नहीं हुआ क्योंकि वो उतना टॉकेटिव लड़का भी नहीं था और उनको थोड़ा जल्दी अपने ऑफिस में भी पहुंचना था, तो वो चलाने लगे। अचानक से वो देखे कि पीछे जो आदमी बैठा था वो नहीं है। अपने फ्रंट जो मिरर था, बाइक का जो फ्रंट मिरर से देखे कि पीछे कोई नहीं बैठा है। वो सोचे आदमी गया कहाँ, इतना हैरान हो गए कि उस उम्र का आदमी जो थोड़ा मोटे से थे और उतना भी फिजिकली फिट नहीं दिखते हैं, तो वो 65-70 किलोमीटर पर आवर में जब चला रहे थे उसमें वो कैसे उतर सकते हैं, और उतरेंगे भी क्यों, वो जंप करके उनको तो पहुंचना था गुड़गांव, तो वो आदमी गया कहाँ। तो वो अचानक से उनका हार्ट बीट बढ़ गया, ये सोच के कि कहाँ गए, और सुनसान सुनसान वीराने हाईवे थे। तब दोपहर का टाइम था, करीब 1:30 बजे था, तो वो थोड़ा बेचारा घबरा गए। पर वो बाइक रोकने ही वाले थे, पर बाइक नहीं रुके, ये सोच के कि ये मुनासिब नहीं होगा, ये अच्छा ठीक नहीं है कि ऐसे सुनसान सड़क पे वो बाइक रोक दे, पता नहीं क्या होगा और क्या हुआ है उनके साथ, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वो और थोड़ा स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ते एक जगह पे आया। अचानक से आप लोग सोचिएगा कि ये क्या हो गया, अचानक से देखता है कि वो आदमी फिर से खड़ा है सामने। देखिए मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहा है ये बोलने के वक्त। आप सोच सकते हैं कि हमें क्या महसूस हो रहा होगा। हम जब आपको ये कहानी बता रहे हैं हम खुद सोच रहे हैं और हम खुद डर जा रहे हैं, और जिसके साथ ये हुआ है और जिनके साथ ये हुआ है उनको तब कैसा महसूस होगा आप सोचिए। तो वो देखे कि वो आदमी वहां फिर से खड़ा है और फिर से उनसे लिफ्ट मांग रहा है, हाथ जोड़ के वही बात, प्लीज रोकिए, मुझे लिफ्ट चाहिए, हमको पहुंचना है, मेरा साइकिल टूटा है, मुझे पहुंचा दीजिए गुड़गांव। वो बेचारा सुनील भाई बहुत 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 डरे हुए थे, वो पसीना पसीना हो रहे थे और उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, जैसे सारा सारा जग घूम रहा है उसके चारों तरफ। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और फिर से उन्होंने और भी अपना मोटर बाइक का स्पीड बढ़ा दिए, और स्पीड बढ़ाते बढ़ाते वो फिर से फ्रंट मिरर से देखे और देखे कि वो आदमी गायब था। वो आदमी गायब था। और सुनिए भाई, यहाँ पे ये स्टोरी खत्म नहीं होता है, वो आगे तो बढ़ते रहे, रास्ता काफी था उनके, फरीदाबाद से गुड़गांव काफी डिस्टेंस में है, रास्ता काफी था, तो वो और भी आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते अचानक से जैसे उनका मन अभी बहुत ही चंचल हो गया था, वो फिर से फ्रंट मिरर में देखे और देखे कि वो आदमी फिर से पीछे बैठा है। अभी आप क्या बताएंगे बोलिए, मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। हम अकेले घर में अभी है, हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं।
और अभी शाम का वक्त है, शाम ढलने वाला है। अब सोचिए में हम आपको ये कहानी बताते बताते डर जा रहे हैं। फिर पूरे रास्ता, फिर उनको पीछे देखने की उनको हिम्मत नहीं था। पूरे रास्ता वो आदमी को लेके पीछे, वो आदमी को लेके, वो अनजान आदमी, आदमी भी हम नहीं बोल सकते, वो रूह ही है। इसी ये सब घटना से पता ही चलता है कि वो रूह ही है, वो रूह ही था, जिनको कभी शायद गुड़गांव पहुंचना था, शायद उनका हाईवे में एक्सीडेंट होके मौत हो गया था। वो लिफ्ट मांगते रहे, शायद उस टाइम में किसी ने उनको लिफ्ट नहीं दिया था, तो अभी भी उनका रूह उस हाईवे में भटकता है और लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं ताकि वो जिस जगह वो पहुंचना चाहते थे वो पहुंच सके। शायद उनका जो पार्थिव जीवन था उससे वो अभी भी अलग नहीं हो पाए थे। तो अभी सोचिए कि सुनील भाई आगे 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 बढ़ते गए, पीछे वो आदमी बैठा है, बाइक काफी भारी फील होने लगा है। वो और कुछ नहीं सोच के वो ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कि वो जानते नहीं है कि पीछे वो आदमी बैठा है। वो जैसे एक बर्फ बन चुके थे, टोटली फ्रोजन पत्थर की तरह वो बैठे हुए थे और आगे देखते रहे। आगे देख के बाइक को सीधा अभी 100 किलोमीटर पर आवर में चला के आधा घंटा लगा और आधे घंटे में वो उनका ऑफिस पहुंच गए। जब वो अपना ऑफिस पहुंच गए, जब शहर थोड़ा गुड़गांव का जब शहर सिटी एरिया आने लगा, तब देखे कि पीछे और कोई नहीं था। अभी सुनिए, इसके बाद भी खत्म नहीं होता है। फिर उनको इतना असर हुआ उनके दिमाग पे ये चीज का कि वो घर लौटे और हर टाइम में वो अपने रूम में, अपने बेडरूम में वो आदमी को कोने में खड़ा होता हुआ देख रहा था। अभी अब क्या बताए और हम भी क्या बताए, सोचिए। ये लगातार चलता रहा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। सभी लोग सोचे कि उनका मानसिक वहम है, पर नहीं। वो इतना घबराए हुए थे, वो चिल्ला रहे थे, वो सो नहीं पाते थे कभी। वो बोलते थे कि देखिए वो कोने में वो आदमी फिर से मुझे दिख रहा है, वो मेरे सामने खड़ा है, पता नहीं उनको क्या चाहिए। और मेरी मासी सास एक नास्तिक है, उनको भगवान में कोई विश्वास नहीं था, तो इसलिए इतना देर लगा कि इसका रेमेडी लेने। तो वो बोले कि यार क्या तू फालतू बात कर रहा है, कौन आदमी, यहाँ कोई नहीं है, और ये सब भूत भूत रू बोल के कुछ नहीं होता है, ना भगवान होता है ना भूत होता है। तो ये बोल के टालते रहे मेरी मासी सास। उन बहुत बड़ा नास्तिक है, उनको तो सिर्फ साइंस में ही उनको भरोसा है, जो सामने दिखता है वही सच है, जो सामने नहीं दिखता है उनका कोई प्रमाण भी नहीं है। अच्छा ठीक है चलो। तब उनका बुआ जी एक दिन वही दौरान उनके घर विजिट किए। तो बुआ जी बोले अरे तुम्हारा बेटा को ऐसा मानसिक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है चलो मान लेते कि ऐसा चीज बोल के, रू बोल के कुछ नहीं होता है, चलो मान लेते, पर तुम अपने बेटे को मेंटल शांति तो कुछ दे सकते हो ना। चलो मेरा ही एक पंडित जी है जाना पहचाना, वो तुम्हारे बेटे को हनुमान जी का कवच डाल देंगे। तो आप विश्वास करें या ना करें, पर आप जरूर करेंगे कि जब से वो हनुमान कवच पर पहना तब वो आदमी और नहीं दिखे। वो हनुमान कवच उनके शरीर से बांधा हुआ था, उनके हाथ से बांधा हुआ था, और तब से वो रूह का उनके रूम में दिखना या फिर कभी और रोड में भी दिखना सब बंद हो गया। अभी वो खुश है अपने फैमिली के साथ, वो दुबई में अच्छे काम करते हैं, और फिर कभी ये सब रूह वाली चीज या फिर रूह वाली अद्भुत घटनाएं उनके जीवन में नहीं आता है। आप अब विश्वास करें या ना करें ये आपकी बात है। हम जो बताने वाले थे वो हम आपको बता दिए, और अगले एपिसोड में और एक अनोखी कहानी लेके आएंगे, एक दिल दहलाने वाले कहानी लेके आएंगे। तो आज के लिए बाय फ्रेंड्स, और मेरा चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हम एवरी वीक आपको अच्छे रूह और रब की कहानी सुना पाए। बाय फ्रेंड्स।